हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शीतल राजौरा में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ घिया चने की दाल। सुबह सुबह जो है काफ़ी सोचना पड़ता है कि आज सब्जी क्या बनाई जाए, तो कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि पापा जी को डायबिटीज़ है और प्लस मम्मी जी की भी देसी दवाई चल रही है, तो उनके लिए भी कुछ सब्जियाँ, कुछ क्या काफ़ी सब्जियाँ ऐसी हैं जो वो नहीं खा सकती। तो इसलिए अब तो बहुत ज़्यादा ही सोचना पड़ता है, देखते हैं क्या बनाना है क्या नहीं। तो आज घिया चने की दाल बन रही है और उसके लिए मैंने कुकर में मसाला फ्राई होने रख दिया है। सबसे पहले जब कोई सब्ज़ी बनाती हूँ मैं मसाले वाली, तो मैं मसाला ही फ्राई होने रख देती हूँ कढ़ाई में या कुकर में। मसाला इतना फ्राई होता है तो मैं सब्ज़ी वगैरह कट कर लेती हूँ, इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। सब्ज़ी पहले कट कर लूँगी तो मसाला बाद में फ्राई होने में उतना ही टाइम लेगा, तो इसीलिए पहले मसाला फ्राई करने रख देती हूँ, फिर सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। तो कुकर में मेरा मसाला फ्राई हो गया है और मैंने डाल दिया चने की दाल, जो मैंने एक कटोरी में पहले ही गर्म पानी में डाल के रखी हुई थी। साथ में ही मैंने डाल दिया है घिया और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके कुकर को बंद करके रख दूंगी 2 सीटी आने तक। मीडियम गैस पे 2 सीटी आती हैं तो कुकर पे घिया चने की दाल जो है सही से पक जाती है। तो अब मैं ये अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसमें, क्योंकि चने की दाल होती है ना तो पानी डालना ज़रूरी होता है। खाली घिया होता है ना तो उसमें इतना ज़रूरी नहीं होता है, हल्का सा फिर भी डालना होता ही है, बट चने की दाल में ज़्यादा पानी डालना होता है जिससे अच्छे से पक जाती हैं। तो मैंने कुकर कर दिया है बंद और चिमनी भी कर दी है बंद। ठीक है ना, पता है कैसे लेनी है भाप? जल्दी जाओ, चलो। सो गाइस, टाइम हुआ है 10:30 बजे का और मैंने हनी को खिला दिया दवाई। हनी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, 2-3 दिन हो गए। जैसे ही स्कूल से आया था ये, तभी इसे इतने तेज़ फ़ीवर आया, जूड़ी टाइप फ़ीवर जो होता है। तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा ठंड लगी तो मैंने इसे रजाई कंबल में घुसा के सुलाया, इसे पैरासीटामोल दी, इसे आराम पड़ गया। फिर शाम को ये खेलने लगा और रात को इसे फिर से तेज़ बुखार आ गया। फिर हम लोगों ने डॉक्टर बुलाया घर पे, उससे दवाई चलाई। 2 दिन उसकी दवाई चली बट कोई आराम नहीं मिला। फिर इसे तीसरे दिन हम लोग सुधीर डॉक्टर पे लेके गए, तब जाके इसे आराम मिला है। उसने स्टीम बताई हैं तो ये अब हनी स्टीम लेने जा रहा है। मावी हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल से 20 या 30 रुपीज़ में भाप लग जाती है। बाकी दे तो उसने दी थी सुधीर ने, कौन सी भाप लगवानी है। तो अब ये भाप लगवाने जा रहा है। इसे सर्दी बैठ गई है काफ़ी, मानता नहीं है बिल्कुल भी, टोपी नहीं पहनता, सॉक्स नहीं डालता पैरों में, काफ़ी कह दो फिर भी। हनी आ गया है भाप लगवा के। हनी, कैसा लगा भाप लगवाने में? आँखों से आंसू आए थे? अच्छा, उसकी जो दवाई होती है ना वो नाक में जाती है, हल्की सी आँख में चली जाए ना तो फिर आंसू आ जाते हैं। अच्छा लग रहा है थोड़ा सा अंदर से, खांसी बंद है ना? चल शाम को भी जाएंगे, है ना? तो हनी ने लगवा लिया भाप। अगर बाबू ऐसी दवाई टाइम से खाओगे तो ठीक हो जाओगे। फिर हो गई खांसी? चलो बैठो, अब ये बैठेगा और हम करेंगे नहाना धोना। कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलो, तेज बोलो। हेलो गाइस। इसकी तबीयत हो गई थी ख़राब, अब 2 दिन से, आज ये थोड़ा सा बोला है। 2 दिन से बहुत ज़्यादा, स्कूल से जैसे ही आया था ना इसको फ़ीवर आ रहा था बहुत तेज़, तो इसको पैरासीटामोल दे दी घर पे जो रखी हुई थी, और पैरासीटामोल खाने के बाद इसको बढ़िया आराम। फिर ये फिर उछल कूद करने लगा सर्दी में, और फिर शाम को इसको बहुत तेज़ बुखार चढ़ा, खांसी हुई, ठंड, चक्कर आने लगे। फिर इसके लिए डॉक्टर बुलाया, दवाई दी उसने, उसकी 2 दिन दवाई खा के इसको आराम नहीं मिला। फिर कल सुधीर डॉक्टर से लेकर आए हैं, अब थोड़ा आराम लग रहा है। उसने भाप के लिए बोला है तो मावी हॉस्पिटल में भाप लगवाई थी कि आराम पड़ जाए। और वैसे भी वायरल फैल रहा है बच्चों का बहुत ज़्यादा, तो बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। ठंड पड़ी थी ना, इसने बच्चों को बहुत बीमार करा है। जहाँ 50 लोग जाते थे डॉक्टर के पास, वहाँ 100 लोग जा रहे हैं। तुमने नहीं किया बाबू, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ गई एकदम से। तो गाइस अब चलते हैं नहाने के लिए, काम हो गया, 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। बस मैं अब नहाऊंगी, मम्मी जी नहाएंगी, उसके बाद फिर मिलते हैं खाने के टाइम पर। ये देखो दोनों में झगड़ा हो गया। क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो? मतलब ये सॉक्स उतार रहा है, तुमने जूते उतार रखे हैं?
क्या कह रहे हो? मैं उतार लूं, मेरे सॉक्स। अच्छा, कोई किसी के सॉक्स या जूते नहीं उतारेगा, अपने अपने सॉक्स जूते पहन के रखो, ठीक है? नहीं, कोई किसी के नहीं उतारेगा, ठीक है भव्यांश? ठीक है, ठीक है। खड़े हो जाओ अब। तुम साइकिल चला लो, तुम साइकिल चला लो अपनी, चलो अपनी साइकिल चलाओ। वेरी गुड, साइकिल चलाओ तुम। हनी मत छेड़ना इससे, ठीक है? सो दोस्तों, मैं आ गई हूँ नहाने के बाद, और नहाने के बाद मैंने पहना है ये कुर्ता और ऊपर से कार्डिगन डाला हुआ है, स्टॉल, क्योंकि ठंड हो गई है काफ़ी। और यहाँ पर हनी और भव्यांश खेल रहे हैं पहले की तरह ही, और हनी के पापा जा रहे हैं ऑफिस, आज ये लेट जा रहे थे थोड़ा, तो अब ये चले जाएंगे। और उसके बाद फिर हमारा होगा खाने पीने का टाइम, क्योंकि 12 बज गए हैं और 12 बजे बनेंगी रोटियां, रोटी बनेंगी। सब्ज़ी तो सुबह ही बन जाती है हम लोगों की, तो सब्ज़ी गरम कर लेते हैं और रोटियां गरम गरम बना देती हूँ, तो खाना सब खा लेते हैं। 12:30 का टाइम हो रहा है। गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। नहा ली हूँ मैं, नहाने के बाद कपड़े सुखा दिए हैं। मौसम धूप नहीं है बिल्कुल, पता नहीं कैसे कपड़े सूखेंगे, हल्की सी धूप है बहुत काफ़ी। क्या हुआ हनी? हाँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं, छोड़ो ना, खड़े हो। खांसी हो गई हनी को, हो रही है खांसी, सरप्राइज है तुम्हारे लिए, ठीक है? हाँ? हमारे 1000 हो गए। हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं आप लोगों के सपोर्ट से। और मैंने ये बोला था कि जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, केक कटिंग करेंगे सेलिब्रेशन के लिए। लेकिन जिस दिन मेरे 1000 कंप्लीट हुए, उससे नेक्स्ट डे जब इसे स्कूल से लेकर आए थे तो इसे फ़ीवर आ गया, और शाम तक इसे बहुत तेज़ फीवर रहा। उसके बाद मैंने सोचा अब अपना प्लान करते हैं पोस्टपोन, जब तक हनी की तबीयत सही नहीं होती है तब तक हम बना रही हूँ तब तक हम कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। और मेरा भी बिल्कुल मन नहीं करता है, जब तक बच्चे बीमार रहते हैं कुछ भी करने का मन नहीं करता है। आज ये थोड़ा आराम पड़ा है इसको, सुधी डॉक्टर से दवाई लेने के बाद, क्योंकि मैंने बाकी डॉक्टर हमारे घर पे एक डॉक्टर आते हैं सतीश डॉक्टर, उससे दवाई दिलवाई थी, बट उससे इसे बिल्कुल भी आराम नहीं पड़ा। लेकिन सुधी डॉक्टर पर जैसी दवाई दिलवाई तो देखो थोड़ा आराम पड़ा है इसे। 2 दिन से बहुत परेशान है। पापा ने क्या बोला था? इस वजह से मैंने ना कोई शॉर्ट वीडियो डाली है ना कुछ, एक आधी शॉर्ट वीडियो जो बहुत पहले की मैंने बना। तो इसकी तबीयत जब सही हो जाएगी तब करेंगे सेलिब्रेशन 1K कंप्लीट होने का। बहुत दिनों से वेट था हमें कि हमारे 1K कंप्लीट हो जाए, और जब हमारे 1K कंप्लीट हुए तो इसकी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब हो गई तो मुझे नहीं मन था बिल्कुल भी सेलिब्रेशन करने का, तो करेंगे, आराम से करेंगे, बाद में करेंगे। सो दोस्तों, मैंने खाना बना लिया है, खाना खा भी लिया है और किचन भी क्लीन कर दी है। और आज हमारे घर बन रहा है गाजर का हलवा, तो मैं यहाँ पर गाजर का हलवा बना रही हूँ। गाजरों को वॉश करने के बाद, उसे छीलने के बाद इसे कद्दूकस कर रही हूँ। कद्दूकस करने के बाद मैं इसे कुकर में 2 सीटी में बॉईल कर लूँगी, और उसके बाद कढ़ाई में फ्राई करने के बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह और खोया वगैरह डाल के गाजर का हलवा रेडी हो जाएगा। सो गाइस, गाजर कसने के बाद मैंने कुकर में 2 सीटी में बॉईल कर लिया था, और मैंने इसे कढ़ाई में फ्राई करने के लिए कर लिया है। कुकर में मैंने डाला था 1 गिलास दूध और गाजर, उसके बाद 2 सीटी आई तो मैंने इसमें डाल के फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करते करते टाइम हो गया था 4 बजे का, और भाई साहब के जाने का टाइम हो गया था, तो मैंने जो है एक गैस बंद कर दी थी। मैंने ये हलवा रख दिया था बाद में बनाने के लिए, क्योंकि इसमें अभी 1 घंटा और लगना था, और भाई साहब को भी अपने ऑफिस पे जाना था, तो उनके लिए लंच पैक करना था। तो मैं अब इसे बंद करके साइड में रख दूँगी और उनके लिए सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि 4 बजे का टाइम हो गया है, 5 बजे वो निकलेंगे। मैं बना रही थी गाजर का हलवा, और देखिए भव्यांश आ गए हैं मेरे पास मुझे परेशान करने के लिए, है ना भव्यांश? परेशान करने आए हो, काम करवाने आए हो? और हो रहा है 4 बजे का टाइम, 4 बजने वाले हैं, और 4 बजे ही बोला था भाई साहब ने जगाने के लिए, क्योंकि उनको जाना है अपने ऑफिस, नाइट शिफ्ट चल रही है उनकी। तो मैं अभी 4 बजते ही कॉल करूँगी, उनको जगा दूँगी और फिर उनके लिए खाना बनाऊँगी। गाजर का हलवा देखते हैं बाद में।
सो दोस्तों हलवे की कढ़ाई मैंने साइड में रख दी है क्योंकि 4 बजे का टाइम हो गया है और मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ। पनीर, मशरूम और शिमला मिर्च की सब्ज़ी है। भाई साहब बोल रहे थे भाभी सूखी वाली सब्ज़ी बनाना ये वाली, तो मैं ये बनाती हूँ पहले। सो दोस्तों खाना मैंने भाई साहब को बना दिया है, सब्जी बन गई है, रोटियां भी बना दी हैं और खाने के लिए भी ब्रेड सेक दिए हैं। सब्जी देखिए इस तरह से बनी है, कितनी टेस्टी लग रही है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगी थी। तो अब मैंने इनका लंच भी पैक कर दिया है और भाई साहब जा रहे हैं और दूसरी गैस पर मैंने रख दिया है हलवा, क्योंकि हलवा अभी पकेगा। इसे 1 घंटा और लगेगा अभी, क्योंकि इसमें जो दूध है वो जब तक जलेगा नहीं तब तक खुशबू नहीं आएगी गाजर के हलवे की, और गाजर कच्ची हो जाती है जब तक। तो मैं इसे अब पकाऊंगी और इसमें ड्राई फ्रूट्स तो मैंने पहले ही डाल दिए थे, घी में फ्राई करके ड्राई फ्रूट डाले, उसके ऊपर मैंने गाजर डाल दी थी और फिर जब से गाजर को चला ही रही हूँ। तो अब मैं इसे चलाऊंगी जब तक इसका ये दूध नहीं जल जाता है, तब तक मैं इसमें मावा वगैरह नहीं डालूंगी। शाम का नाश्ता भी हनी ने कर लिया है, सो के उठाया हनी अभी। भव्यम क्या कर रहे हो? भव्यम भी नाश्ता कर रहा है। सो दोस्तों बच्चे भी उठ गए हैं, टाइम हो रहा है शाम के 6 बजे का, और अब ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। शाम का जो रूटीन है वो बाद में फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बाय।